नमस्कार। चलिए आज हम कलिंग की धरती से निकली प्रेम, कर्तव्य और सितारों की एक बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन कहानी सुनते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कोई प्यार इतना गहरा हो सकता है कि वो धरती और आसमान के फासले को भी मिटा दे? हमारी कहानी की दुनिया है प्राचीन कलिंग, एक ऐसी जगह जहां समुद्र में जाने वाले लोगों की अपनी कुछ गहरी मान्यताएं थीं, कुछ विश्वास थे। और इसी दुनिया की एक अहम किरदार हैं चंद्रकुमारी, यानी कि चंद्रकन्या। लोगों का मानना था कि वो एक देवी जैसी आत्मा हैं जो चांद पर रहती हैं और समंदर में जाने वाले नाविकों की रक्षा करती हैं। और फिर एक दिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। कोणार्क के तट पर एक बहुत ही भयानक चक्रवात आता है। ये तूफान कोई मामूली तूफान नहीं था। इतना जबरदस्त था कि एक बड़ा सा व्यापारिक जहाज इसकी लहरों में फंसकर पूरी तरह से टूट जाता है। और इसी उथल-पुथल के बीच कहानी के हमारे नायक, एक बहादुर योद्धा राजकुमार नीलमाधव, समंदर की उन काली और डरावनी लहरों में जा गिरते हैं। जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी एक चमत्कार हुआ। चंद्रकन्या समुद्र से प्रकट हुईं और डूबते हुए राजकुमार के माथे को छूकर बोलीं, तुम साहसी हो, कलिंग के पुत्र, जीवित रहो, तुम्हारी धरती को अभी भी तुम्हारी आवश्यकता है। तो इस एक घटना ने, इस दिव्य बचाव ने योद्धा की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया, चलिए देखते हैं। अगली सुबह जब नीलमाधव की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। वो समंदर के किनारे पर था। उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। बस एक चीज अलग थी, उसके माथे पर चांदी के एक अर्धचंद्र का निशान बन गया था। इसके बाद तो सालों तक वो योद्धा चंद्रमा के इसी प्रतीक के साथ लड़ता रहा और वो कभी कोई युद्ध नहीं हारा। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि चंद्रकन्या खुद उसकी रक्षा करती हैं। साल बीतते गए, योद्धा अजय रहा, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। एक रात पूर्णिमा के उत्सव के दौरान उसने आसमान की ओर देखकर पूछा, आप मुझे हमेशा बचाती हैं, पर मेरे साथ कभी रहती क्यों नहीं? ये सवाल उसके सालों के अकेलेपन और शुक्रगुजारी का प्रतीक था। और फिर चांद की उस नरम रोशनी से चंद्रकन्या का एक बहुत ही मार्मिक, दिल को छू लेने वाला जवाब आया, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन मैं धरती पर नहीं चल सकती। मैं आकाश की हूं और तुम धरती के हो। ये सुनकर योद्धा का दिल तो टूटा, लेकिन उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। उसने एक अटूट वचन दिया, तो जब मेरा कर्तव्य समाप्त हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जब उस वचन को पूरा करने का समय आ गया था। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। कलिंग में युद्ध खत्म हो गए और हर तरफ शांति थी। अब योद्धा बूढ़ा हो चुका था, अपनी सारी जिम्मेदारियों से आजाद, और वो चल पड़ा आखिरी बार उसी समंदर के किनारे अपना वादा निभाने। और वहां जो हुआ वो सच में किसी जादू जैसा था। वो बस किनारे पर खड़ा था। जैसे ही चांद की रोशनी लहरों पर पड़ी, देखते ही देखते उसका शरीर गायब हो गया और उसकी जगह रोशनी की एक तेज लकीर सीधा आसमान में समा गई। कहानी तो यहां खत्म होती है, लेकिन इसका असर आज भी जिंदा है, खासकर उड़ीसा के मछुआरों की मान्यताओं में। चलिए समझते हैं कैसे। मतलब जो पौराणिक कथा में हुआ, लोग उसे आज भी आसमान में देखते हैं। वो जो प्रकाश की लकीर थी, उसे लोग चांद के पास चमकने वाला एक तारा मानते हैं और कहते हैं कि जब चांद सबसे ज्यादा चमकता है तो समुद्र शांत रहता है, क्योंकि चंद्रकन्या आज भी अपने प्रेमी की जमीन की रक्षा कर रही हैं। तो इस तरह वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए, आसमान में एक साथ, समंदर पर अपनी नजर रखते हुए। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम जो कहानियां सुनते हैं और सुनाते हैं, वो असल में दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बनाती हैं।